ये धर्म तत्व भारत की सारी व्यवस्थाओं का, सारे विचारों का आधार है। बाकी सब अलग अलग होगा। ईश्वर मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, ईश्वर की भक्ति किसी रूप में करते होंगे, पूजा का तरीका कोई होगा, वेश, भाषा, भूषा सब कुछ अलग होगा, लेकिन भारत का व्यक्ति है वो धर्म पर चलता है। उसकी विचारधारा, उसकी पूजा, सब कुछ उसको धर्म पर चलने का आदेश देते हैं। और इसलिए भारत के विकास के मूल में दृष्टि क्या होगी? वो धर्म की दृष्टि होगी। वो धर्म वो है जो धारणा करता है, सबको साथ चलाता है, सबको जोड़ के रखता है, बिखरने नहीं देता, सबको ऊपर उठाता है, और इस लोक में और जो मानते हैं उनके लिए परलोक में भी वो सुख आनंद ही प्रदान करता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। शिबी राजा की कथा आपने पढ़ी होगी। उसके दरबार में एक कबूतर आया, भाग रहा था और इसकी गोद में आके छुप गया। राजा ने उसको छिपा लिया, क्योंकि राजा जान गया कि इसके पीछे कोई लगा है और बचने के लिए आया है। मेरे राज्य का कबूतर है, मेरी प्रजा है, उसका रक्षण करना मेरा धर्म है। पीछे से एक बाज आया, उसने पूछा राजा को, कोई पक्षी है यहाँ आया था अभी? उसने कहा आया था, मैंने उसको छुपा लिया है, उसका रक्षण करना मेरा धर्म है, तुम उसको खाना चाहते हो, मैं नहीं खाने दूंगा। तो बाज ने कहा कि देखो, मैं भी तुम्हारे राज्य का बाज हूं और प्रकृति ने मुझे यह धर्म दिया है कि मैं कबूतरों जैसे पंछियों को खाके अपना पेट भरूं, तो उसका रक्षण करके तुम धर्म निभा रहे हो, मुझे भूखा रख के कौन सा धर्म साधन करोगे? अब आश्चर्य है, राजा कहता है कि हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, मुझे दोनों धर्मों का पालन करना पड़ेगा। देखो संतुलन की बात यहां आती है। वो कबूतर शरणागत है, वो मरना भी नहीं चाहिए, और तुम भी कह रहे हो मेरी प्रजा हो तो तुम्हारा पेट भी भरना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस काट लो। व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए, बड़े कर्तव्यों की रक्षा के लिए, बड़े समूह के हित के लिए अपना बलिदान करने के लिए सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। व्यक्ति की सत्ता है, लेकिन वो सत्ता परिवार की सत्ता से, समूह की सत्ता से, देश की सत्ता से, प्रकृति की सत्ता से परमात्मा तक जुड़ी हुई है। एक का विकास होता है तो दूसरे को दबाना नहीं पड़ता है। एक के विकास में दूसरे का विकास अंतर्निहित है।